आप सब इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर यह बिग कवरेज, बड़ी तस्वीर देख रहे हैं जो देश की राजधानी दिल्ली के चुनावी नतीजों से जुड़ी हुई है। 8 बजे असल नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, या ये कहिए रुझान आना शुरू हो जाएंगे। 18% स्विंग वोटर्स जो किंग मेकर साबित होते हैं विधानसभा चुनावों में लोकसभा के बाद, क्या वो 18% आम आदमी पार्टी का दामन पकड़े रहते हैं, या फिर इस बार वो मौका देते हैं भारतीय जनता पार्टी को? इस वक्त हमारे साथ सारे रिपोर्टर्स बने हुए हैं। सतीश उपाध्याय कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। मालवीय नगर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं कि लोग पूरी तरह परेशान हैं और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनाएंगे और 100% मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में बेहतर काम करेगी, दिल्ली का गौरव भी लौट कर आएगा। सर, लगातार जो एग्जिट पोल से वो बीजेपी में ज्यादा सीटें दिख रही, तो आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल पर सही साबित होंगी? देखिए, एग्जिट पोल तो जनता के मूड का ही परिणाम है। जो जनता सोच रही है, जो जनता कह रही है, जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार देखा है, जिस प्रकार से दिल्ली में आरोपों की राजनीति देखी है, जिस प्रकार से दिल्ली में गवर्नेंस नहीं है, वो लोगों ने देखा है और लोग समझ रहे हैं कि पूरी तरह से एक भ्रष्ट पार्टी दिल्ली में है जिन्होंने दिल्ली के विकास की गति को रोका है। और इसी के बाद मैं कह सकता हूं ये एग्जिट पोल लोग। तो ये थे सतीश उपाध्याय, बड़ा दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। 27 साल के बाद क्या बीजेपी का सूखा खत्म होगा, ये बड़ी बात है। रचना उपाध्याय इस समय हमारे साथ है, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। रचना, क्या अपडेट है? अब से कुछ मिनट बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तकरीबन 54 मिनट बाद। माहौल क्या है? बिल्कुल अमीश जी, इस वक्त मैं मालवीय नगर में ही खड़ी हुई हूं और यहाँ पर जिस तरीके से अगर लोगों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर देखने के लिए मिली थी और बीजेपी के उम्मीदवार थोड़ी ही देर में यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। ठीक मेरे पीछे हनुमान जी का मंदिर है, यहीं पर दर्शन के लिए पहुंचेंगे और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद वो काउंटिंग सेंटर जाएंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही काउंटिंग सेंटर है, जीजाबाई ITI में काउंटिंग होगी यहाँ पर। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो लोगों के मिले जुले असर भी देखने के लिए मिले थे और जो उम्मीदवार हैं वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी डबल इंजन की बात कर रही है, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो फिर से वापसी की बात कर रहे हैं। लेकिन रचना, आपके पास आएंगे। हमारे साथ यहाँ पर यतेंद्र भी जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, नई दिल्ली हो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली हो कि वेस्ट दिल्ली हो, आम आदमी पार्टी ने पिछली बार गजब का वहां पर परफॉर्मेंस दिया था। मतलब 10 में से एक आध सीट बीजेपी के दामन में आती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी यहां पर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और वहां किस तरह की हलचल है? देखिए, बीजेपी का कॉन्फिडेंस मैं आपको दिखा देता हूं कि बीजेपी ऑफिस जो दिल्ली बीजेपी का मुख्यालय है वहां की तैयारियां आप देख सकते हैं, मेरे पीछे की तस्वीरें आपको दिखाएंगी। और ये इस वजह से भी बेहद खास है क्योंकि 27 साल के बाद बीजेपी को लगता है कि उसका वनवास खत्म होगा, क्योंकि भगवान श्री राम का वनवास भी 14 साल के बाद खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर एक तरह से डबल वनवास बीजेपी अभी तक उसको झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब जो किरण की उम्मीद है बीजेपी के लिए कि ये चुनाव उसके लिए वो वनवास खत्म करके लाएगा, यानी कि 27 सालों का जो वनवास है, जो सूखा है, वो बीजेपी को लगता है कि इस बार खत्म होगा। और शायद यही कारण है कि तैयारियां पूरी तरह से भव्य तरीके से की गई हैं। और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में अब से कुछ देर के बाद पंडाल लगा होता है वहां नहीं, पंडाल के पीछे जो छोटा पंडाल लगा होता है ना, जहां पर कढ़ाई चढ़ी हुई होती है चूल्हे पर, उससे पता चलता है। बीजेपी दफ्तर में खासकर ये जो वहां पर मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दफ्तर, वहां पर ऐसी कोई तैयारी आपको दिखी है? देखिए, ऐसी तैयारी अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाँ, ये जरूर संकेत है कि अब से कुछ देर के बाद इस तरह की तैयारियां देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि बीजेपी ने भव्य तरीके से इन तैयारियों को अंजाम दिया है। कल देर रात तक बैठकों का दौर बीजेपी ऑफिस में चलता रहा है। खुद प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी वीरेंद्र सचदेवा और व्यंजन तुपांडा एक एक तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। और अब सुबह 8 बजे के बाद जिन तैयारियों की आप बात कर रही है उसकी भी तस्वीरें सुबह 8 बड़ी खबर आ रही है।